युवराज सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ। अमात्य, आप? मुझे तो लगा माँ की धूल मेरे पच्चीनों को मिटाती जा रही। भला हो मगन नरेश का कि उन्होंने हमें बताया कि आप इस वन से मुनि उदाकारमा पुत्र के आश्रम जा रहे। पहले सांस में सांस तो ले लीजिए। मेरी जान में जान आ गई आपको देख के। युवराज, मेरी नहीं, सबकी यही दशा। आपकी प्रिय प्रजाजन आपके वियोग में तड़प रही है। आपके प्रियजनों का तो पूछिए ही मत। मैं आपको कपिल वस्तु ले जाने आया। असंभव। महाराज शुद्धोधन ने कहा है कि आपकी साधना में कोई बाधक नहीं बनेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। आपकी आज्ञा हो तो वहां आपके लिए आश्रम बनवा दिया जाएगा। आपके पावन दर्शन से प्रजाजन को संतोष होगा। आपके परिवार के लिए। नहीं अमात्य, अब वापस चले जाइए। युवराज, आपके लिए देवी यशोधरा ने इसे कमल का फूल भेजा। क्या कहा देवी यशोधरा ने? कहा कि यह कमल का फूल उनकी और राहुल की स्मृति का प्रतीक है। आपको कपिल वस्तु वापस लाने का प्रण तो पूरा न कर सकूंगा, बस इतनी कृपा कीजिए। देवी यशोधरा की विनती न ठुकराइए। देवी यशोधरा ने आपसे आपकी स्मृति का कोई प्रतीक भिक्षा में मांगा है और कहा है आपकी प्रतीक्षा में हर क्षण आंखें बिछाए बैठी। अब मेरे पास देने को क्या बचा है? आप इसे ही देवी यशोधरा को मेरी निशानी के रूप में दे दीजिए। ये कमल का फूल आप अपने पास रख लीजिए। मैं दूसरा कमल का फूल लेकर आता हूं। नहीं अमात्य नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए। यदि मैं इसे अपने पास रखूं तो स्नेह की डोर सदैव मुझे कपिल वस्तु से बांधे रखेगी। और देवी यशोदा से कहिएगा मैं उनके पास अवश्य लौट कर आऊंगा। चप्पा चप्पा छान मारो, देखते हुए चलो। जाएगा तो जाएगा कहां सिद्धार्थ? युवराज, सिद्धार्थ को अगर हम ढूंढ पाते तो अब तक ढूंढ लिया होता। वो पैदल आए और हम घोड़ों पर, अभी तक नहीं मिले। मुझे लगता है अब हमें वापस चलना चाहिए, चाहे पूरे वन को जला के भस्म ही क्यों ना करना पड़े। और मुझे सिद्धार्थ चाहिए। चलो। सिद्धार्थ गया तो गया कहां? से धरती निकल गई, आसमान खा गया। पिछले 15 दिनों से हमने सारे मार्ग छान मारे, अब किस ओर जाना है कुमार? अमर के दक्षिण की ओर से गया है। वापस मुड़ो, अब हम मगध की ओर से जाएंगे। जो आ गया हो ना हो सिद्धार्थ में वही मिलेगा। अब एक बार से 2 शिकार, सिंहासन भी मेरा और यशोधरा भी। मैं जब भी इन पंछियों को देखती हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है यशो।
तुम्हारी दशा भी इन्हीं की तरह है। आजीवन पड़ी रहोगी महल में इन्हीं पंछियों की तरह। कहना क्या चाहती है मंगला काकी? यशोधरा, एक स्त्री का अपने पति के सिवाय और कौन सा हक? और फिर सिद्धार्थ को क्या पता आने में कितने वर्ष लग जाए। महाराज और महादेवी के सहारे ये वर्ष भी कट जाएंगे। यही भूल तो तुम कर रही हो यशोधरा। अब देखो, महाराज कुछ ही दिनों में राजकाज में व्यस्त हो जाएंगे और तुम्हारी प्यारी माता प्रजापति नंद का जीवन संवारने में तुम्हें भूल जाएंगी। तुम्हें अपने माता पिता के साथ देवता चले जाना चाहिए था। मेरी मानो तो इस पंछी की तरह उड़ जाओ। स्मोक पंछी ने भी आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मंगला काकी। ये पंछी भी कुछ देर बाद वापस लौट आते हैं क्योंकि ये स्नेह को समझते हैं। आप और मैं तो फिर भी मनुष्य हैं। मैं तो तुम्हारे भले का मेरे सास ससुर को सबसे अधिक ध्यान है। इस महल में यदि सन्नाटा छाया है तो इसकी पीड़ा मुझ अकेली को नहीं, मेरे माता पिता भी अपने पुत्र के वियोग में जल रहे हैं, एक दूसरे का धाड़स बांधे जी रहे हैं। हम तीनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयत्न ना करें। सहानुभूतिवश कह रही थी मैं तुम्हें। और फिर एक समय मैंने ही तुम्हें देवदत्त के लिए चुना था। इसी सहानुभूति किस काम की मंगला काकी, जो अपनों को एक दूसरे से अलग करने की बात करे। आप दोबारा मुझसे ऐसे जाने की बात ना करना। अरे तुम्हें कपिल वस्तु से भेजना मेरे लिए अति आवश्यक है। तुम्हारे रूप का पागल है मेरा पुत्र देवदत्त। ये घुड़सवार इतनी गति से आ रहे थे, अवश्य ही तुम्हें कुचल देते।